नमस्कार साथियों। आजकल जो है मुद्दों का दौर दम गरम है। आजकल ए टेट, सी टेट, बी टेट, ये बहुत सारा मुद्दा चल रहा है मार्केट में। और इन सारे मुद्दों में अभी टॉप कर रहा है कौन? एस्टेट। एस्टेट के बारे में कहा जा रहा है कि इसकी बहाली बहुत पहले हो जाएगी और सीटेट बीटेट वालों की बहाली बाद में होगी। भैया, ये मूर्ख बनाने का काम जो सरकार कर रही है, कल तक ये बात चल रही थी कि एस्टेट की बहाली पहले हो जाएगी, सीटेट बीटेट बाद में होगा। लेकिन आज क्या देखा जा रहा है कि एस्टेट में भी एक एग्जाम होगा कॉमर्स के लिए, और उस एग्जाम के बाद जो है एस्टेट की बहाली होगी। हालांकि न्यूज़पेपर वालों ने इसके मतलब कि वो कह रहे हैं कि गुप्त सूत्रों से उनको पता चला है कि ऐसा होने वाला है, और वो अभी अपना सूत्र भी नहीं बता रहे हैं कि वो सूत्र कौन सा था। तो हमारा जो मेनली फोकस था वो एस्टेट पे ही था। शुरू से ही हमारा मेन फोकस था कि +2 वाले स्कूल में कब तक टीचर की ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो जैसा कि न्यूज़पेपर में भी निकला है कि मतलब कि 30 सितंबर तक हमारा जो है पोर्टल तैयार हो जाएगा। 30 सितंबर तक यदि हमारा पोर्टल तैयार हो जाता है तो उसके बाद है क्या, नियमावली जो आएगी वो 31 अक्टूबर तक आने की संभावना के बारे में बात किया जा रहा है। लेकिन सच्चाई इसकी यही है कि नियमावली सितंबर में कल ट्यूसडे है। ट्यूसडे के बाद कभी हो सकता है ट्यूसडे को शाम को आ जाए या सितंबर में हर हाल में पहुंच जाए नियमावली। इससे ज़्यादा दिन नहीं लगेगा। सितंबर में हर हाल में नियमावली पहुंच जाएगी। ये अक्टूबर जो है, इस अनुसार तो ये अक्टूबर जो है एक मतलब उन लोगों ने डेटा दिया है जो कि हर हाल में लग रहा है कि ऑथेंटिक नहीं है। उसके बाद उन्होंने बोला नवंबर तक रिक्ति मंगा ली जाएगी और 15 दिसंबर तक विज्ञापन दे दिया जाएगा। मतलब नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा कि अब आप फॉर्म फिलअप करिए और 31 मार्च तक सबकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। लेकिन इन सारे जो डेट्स हैं, इन सारे डेट्स जो बताए गए हैं, ये सारे डेट्स, इससे कोई ऑथेंटिक पर्सन ने आके नहीं बोला है अभी तक। कोई भी ऑथेंटिक पर्सन ये डेट दे दे और कोई ऑथेंटिक पर्सन बोल भी दे तब भी मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो ऑथेंटिक पर्सन है वो अपनी बातों से कितने बार बदल चुके हैं, तो उनकी बातों को मानने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आपको अपना जोर हमेशा आजमाइश करते रहना है, अपना जोर हमेशा लगाते रहना है, और जोर लगा के ही ये बहाली पूरी की जा सकती है। यदि आप सरकार के भरोसे इस बहाली को छोड़ देंगे तो ये बहाली ना कभी पूरी होगी और ना कभी लोग बहाल हो पाएंगे। तो अपनी आजमाइश चालू रखिए, लगे रहिए ट्विटर पे, जहां आपको मिले जहां से लगिए और अपना काम करते रहिए, क्योंकि बहाली सरकार इतना आसानी से करवाने वाली नहीं है। यदि आप सो गए तो सरकार भी सो जाएगी। और आजकल कुछ पत्रकार लोग भी कह रहे हैं कि मतलब कि अब जो है बीटेट सीटेट वाला अगस्त में चला गया है। सही है भाई, कल तक तो जुलाई ही था, अब अगस्त में हो गया। तो इसीलिए कहते हैं सरकार की बात जो पेपर में छप के आ रही है ना, पेपर कुछ भी नहीं है। पेपर का जो कहते हैं ना विश्वास, आजकल के सारे समाचार ने लगभग जो समाचार हैं, जो आज उतने ट्रस्टवर्दी जो न्यूज़ है वो नहीं दे पाते। उनकी न्यूज़ की ऑथेंटिसिटी जो होती है, कितना ऑथेंटिक है वो ये कहना मुश्किल है। कल तक कुछ सारे न्यूज़ वाले ने 31 जुलाई तक सबको बीटेट सीटेट वाले को दे दिया था कि नियुक्ति हो जाएगी, और आज पता चल रहा है अगस्त पार कर रहा है। तो आज 24 घंटा में इतना बड़ा बवाल कैसे हो गया भाई?
इससे तो लगता है कि स्टेट वाला का भी फंसा देगा कि 31 अक्टूबर, 30 नवंबर, 15 और 31 मार्च। कोई ज़रूरी नहीं कि ये जो बोल रहा है ये चल जाए। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 2023 पार, और 2024 में बोले कि सरकार अभी हम थोड़ा इलेक्शन कर रहे हैं, थोड़ा बहुत करवा के 25 वाले इलेक्शन में सबको मतलब क्या कहते हैं, सबको एक साथ मिला के पार करें। तो इसीलिए आप अपना प्रेशर बनाए रखिए, बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ और चल रहा है, क्या एक चीज़ चल रहा है कि लोग बोल रहे हैं, लोग क्या बोल रहे हैं, नाम ही सीधे डायरेक्ट बोलता हूँ, एक नीरज है जो आलोक श्रीवास्तव पे भी कटाच कर रहा है कि वो कह रहा है कि नहीं मतलब कि जाके फंसा दो इस बहाली को। तो ये ऑथेंटिक बात नहीं है। नीरज जो भी बोल रहा है, हो सकता है वो कहते हैं ना, उसने ऐसा परसेप्शन बना लिया हो कि नहीं वो ऐसा ही करेगा, इसीलिए वो ऐसा बोल रहा है। क्योंकि एक दिन मैं भी गया हुआ था, एक दिन क्या 2 दिन, इधर में पिछले 2-3 दिन पहले 2 दिन मैं गया हुआ था सचिवालय में। तो एकाएक मुझे मिल गए और मैंने लगभग 20 मिनट तक उन्होंने बात किया। कभी भी ये बात बंदे ने नहीं कहा, आलोक श्रीवास्तव ने कभी भी ये बात नहीं कहा कि आप मतलब कि कोई ऐसा बात नहीं कहा जिससे लगे कि वो बहाली फंसाना चाह रहे हो। वो जब भी बात कर रहा था मेरिट की ही बात कर रहा था, और मेरिट के साथ साथ वो एक बात और बोल रहा था कि 80,402 की बहाली आप जैसे लेना चाहते हैं लीजिए, लेकिन यदि आप स्टेट मार्क्स कंसीडर कर सकते हैं तो 100% कर लीजिए, नहीं तो 80-20 कीजिए, लेकिन बहाली यदि सबको लेना है तो सबकी लीजिए। यही बात वो बंदा बोल रहा था। इससे एक गलत बात और कुछ नहीं बोला, और गलत था भी नहीं इसमें, क्योंकि जो हमारा विज्ञापन था उसके अनुसार तो स्टेट मार्क्स पे ही बहाली होनी चाहिए सबकी, और यही बात वो मांग कर रहा था सचिवालय में। तो मांग में कोई गलत नहीं है। सरकार से उसने बोला कि 60-40 को थोड़ा बढ़ा दीजिए, यही बात तो उन्होंने बोला। और एक बात क्या है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि 10th वाला मार्क्स, 12th वाला मार्क्स, BA वाला मार्क्स, अब B.Ed वाला मार्क्स, मैं कह रहा था कि इसको लेके चले। आपको क्या लगता है, आलोक श्रीवास्तव का दीपक कुमार सिंह का क्या है, दाया बाया है क्या, क्योंकि बतिया सब मान लेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है। विभाग जो भी फैसला लेगी अपने अनुसार लेगी, और किसी के कहने से वो कौन सा मार्क्स छोड़ना है, कौन सा मार्क्स इंक्लूड करना है, ये मायने नहीं रखता है। हाँ, कुछ लोग जाते हैं, हाँ नियमावली 2022 की बात भी हो रही है, और कुछ लोग जाते हैं, कुछ लोग तो ऐसे भी जाते हैं जो कहते हैं कि नहीं सर 2020 की नियमावली पे सबकी बहाली करवा दो। हमको उस महामूर्ख से हमको यही लगता है कि ये 2020 की नियमावली क्यों मांग कर रहा है? 2022-23 पहुंचने वाले हैं, और इसी में जो विज्ञापन निकला उसके अनुसार ये जो हमारा PT टीचर थे उनका जो है मतलब कि स्वास्थ्य अनुदेशक वाले का, और PT टीचर उनका जो था ये हुआ, मतलब स्टेट मार्क्स पे बहाली होता है, और ये लोग बोल रहे हैं कि स्टेट मार्क्स पे बहाली नहीं करो। अरे स्टेट मार्क्स पे ही बहाली करो, सबकी बहाली कर दो 80,402 की, इसमें क्या प्रॉब्लम है? स्टेट मार्क्स पे 80,402 की बहाली यदि हो जाती है तो किसी को क्या प्रॉब्लम है? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। 80,402 इंक्लूड हो रहा है ना भाई, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? कोई नहीं छूटेगा, काहे छूटेगा? छूटेगा तो आंदोलन करेंगे उसके लिए, लेकिन स्टेट मार्क्स को लेके चलने तो कम से कम एक बार तो बिहार की जनता को सही चीज मिलने दो। 12 करोड़ लोगों को मूर्ख बनाने में सभी लोग पड़े हुए हैं। फिर से बोलेगा कि अनपढ़ गंवार जाहिल टीचर सब आ गया है। इसीलिए कहते हैं कि स्टेट मार्क्स से बहाली करो, सबकी बहाली कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 2020 की नियमावली तो कहते हैं ना कि एब्सर्ड हो गया, मतलब सबसे खराब है आज के डेट में। ऐसा टीचर मिल रहा है जिसको कहते हैं कि ABCD ढंग से नहीं आता है, A+B का होल स्क्वायर क्या होता है ये भी नहीं पता है उसको, तो कैसे बात करेगा वो भाई? तो किसी पे कटाच करने की जरूरत नहीं है, दोनों अपने जगह से काम कर रहा है, करो, लेकिन एक दूसरे को लड़ाओ नहीं। और नियमावली जो है देखिए इस मंथ के लास्ट तक, क्या हो सकता है कल रात तक आ जाए नियमावली के कल रात तक आने की बहुत संभावना है। मतलब
कल रात मतलब ट्यूसडे नाइट तक नियमावली के आने की बहुत बड़ी संभावना है दोस्तों। और यदि कल नहीं आई तो सितंबर में हर हाल में नियमावली आ जाएगी दोस्तों। तो इसीलिए कहते हैं मेरिट की एकता को बनाए रखिए सभी लोग, और सभी लोग एकजुट रहिए। आंदोलन कभी भी हो सकता है दोस्तों। यदि हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो हम लोग क्या करेंगे? आंदोलन ही करेंगे ना, और कोई रास्ता तो बचता नहीं है। आंदोलन के सिवा और कोई रास्ता बचता है? यदि हमारी बात नहीं कोई मानेगा तो आंदोलन भी करने के लिए तैयार ही रहना है। और साथ ही साथ कुछ साथी लोग जो गए हुए हैं मतलब जेल के अंदर, तो ऐसी बात नहीं है, लोग लगे हुए हैं, भिड़े हुए हैं कि किसी तरह निकाल लिया जाए, और समय आने पर वो भी निकल ही जाएंगे। ऐसे उनका नेक्स्ट डेट पड़ा है 29 तारीख को। और सभी लोग ठीक हैं, अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। सभी लोग स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, और आ जाएंगे समय पे, आ जाएंगे। वो लोग भी बाहर समय पे आ ही जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सभी लोग ठीक ठाक हैं, खाना पीना सबका ठीक ठाक चल रहा है, तो इसलिए ज़्यादा अभी नहीं है। और लोग लगे हुए भी हैं, ऐसी बात नहीं है। जैसे नॉन मेरिट के तरफ से भी कुछ लोग लगे हुए हैं, मेरिट के तरफ से भी कुछ लोग लगे हुए हैं छुड़ाने में, ताकि वो चारों छूट जाए। क्योंकि आफ्टर ऑल सभी के सभी अभ्यर्थी, इसलिए छुड़ाने में सभी का जोर है। ऐसा कोई बात नहीं है कि एक ही आदमी, दो ही आदमी लगा हुआ है, बहुत सारे लोग लगे हुए हैं छुड़ाने में, और समय आने पे छूट भी जाएगा। तो इन्हीं सारी बातों के साथ आज का बात समाप्त करते हैं दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।